राजधानी में भाजपा की वापसी, खत्म हुआ 27 साल का वनवास, बहुमत से जीती बीजेपी, जीत की अहम वजह, इस बार भी नहीं खुला कांग्रेस का खाता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार चौथी बार सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी चुनौती दी और 27 साल बाद फिर से राजधानी में सत्ता के साथ लौटी है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। साल 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी। तब उसके वोट शेयर 30 से 40% के बीच रहा। इसके बाद बीजेपी 1998 से 2008 तक कांग्रेस से पीछे रही। फिर 2013 में त्रिशंकु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में विफल रही। इसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी से पीछे रह गई। आपको बता दें कि भाजपा को 2015 में 32.19% वोट शेयर और 2020 में 38.51% वोट शेयर हासिल हुए। दोनों चुनावों में बीजेपी के वोट शेयर में उछाल आया। 2015 में आम आदमी पार्टी को 54.34 और 2020 में 53.57% वोट मिले। इस वजह से आम आदमी पार्टी की 2015 के मुकाबले 2020 में 5 सीटें कम हो गई थी। इस बार का मुकाबला भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच हुआ और कांग्रेस दूर दूर तक टक्कर में नहीं थी। अब आइए जानते हैं कि क्या कारण थे बीजेपी के जीतने के। जो मेन वोटर्स होते हैं वो हैं मिडिल क्लास। पीपल्स रिसर्च ऑन कंज्यूमर इकोनॉमी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की आबादी का 67% यानी 28.26 लाख घरों में मध्यम वर्ग का योगदान है। इसलिए मध्यम वर्ग पर यह ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। 2015 और 2020 में मध्यम वर्ग का वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ था। वैसे तो आम आदमी पार्टी ने स्वीकार किया कि उसे सिर्फ गरीबों की पार्टी के रूप में देखा जाता है, इसलिए उसने 2025-26 के केंद्रीय बजट के लिए कई मांगों के साथ एक मध्यम वर्ग घोषणा पत्र लॉन्च किया था, ताकि मध्यम वर्ग को अपनी तरफ जोड़ा जा सके। हालांकि मध्यम वर्ग पर भाजपा भी नजर गड़ाए हुए थी और अभी 1 फरवरी को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की, जैसे कि टैक्स की छूट, फिर उसके बाद रेपो रेट का कम हो जाना, जिससे ईएमआई और लोन सस्ते हो गए और मिडिल क्लास को मुनाफा हुआ। यही मुख्य कारण था कि मिडिल क्लास का वोट भाजपा को मिला। हाल ही में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए लाडकी बहन योजना की लोकप्रियता ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता में आने में मदद की। 2020 के चुनाव में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना ने आम आदमी पार्टी की जिम में अहम भूमिका निभाई। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने नई योजनाओं के साथ महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया था और महिलाओं ने इस बार बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक भी अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।